Hello. Good morning, sir. Very good morning. Good morning, sir. Good Good morning. morning, sir. Very good morning. Good morning.
हेलो बेटे, गुड मॉर्निंग सबको बेटे। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, सबको मेरा गुड मॉर्निंग बेटे। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग बेटे। आज Good morning, स्टार्ट करते हैं नया। वेरी गुड मॉर्निंग बेटे। आज शुरू करेंगे नया सिस्टम, शुरू करूंगा नर्वस सिस्टम। पीछे का अगर कुछ छूटा हो बता देना, उसको बीच में फिर कवर कर लेंगे। सर एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन आप पढ़ा रहे थे। हैं बेटे? एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन पढ़ाना था। अच्छा चलो, पहले आज नर्वस सिस्टम पहले शुरू कर देते हैं, ध्यान रखना, फिर उसको बीच में ले लेंगे। अच्छा बेटे, ओके ठीक सर। है। हाँ, तो नर्वस सिस्टम में सबसे मेन स्टार्टिंग किससे होगा? न्यूरॉन में। जैसे मैंने एक बार लास्ट टर्न पे बताया था, एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी का, रीनल सिस्टम में किडनी में उसका यूनिट क्या है? नेफ्रॉन, है ना, स्ट्रक्चरल यूनिट। इसी तरीके से नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? न्यूरॉन। न्यूरॉन। वो है, उसमें रीनल सिस्टम में नेफ्रॉन होता है। तो आज का टॉपिक हमारा है न्यूरॉन, NEURON, न्यूरॉन। So neuron is defined as न्यूरॉन। डिफरेंट टाइप के न्यूरॉन्स देखो, नाइट मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया था। तो जब मैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन बताऊंगा तो आप अपना व्हाट्सएप खोल के देख लेना। उसमें यूनिपोलर, बाईपोलर, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स का मैंने डायग्राम बनाया, उसका स्नैप खींच के आपको व्हाट्सएप कर दिया था वैसे। So neuron is defined as the structural and function unit. Neuron is defined as the structural and function unit of the nervous system. Neuron is defined as the structural and functional unit and the function unit of the nervous system. Classification of neuron. Classification of neuron. The neuron can be classified. The neuron can be classified by three different methods. The neurons can be classified by three different methods. अब ये तीन डिफरेंट मेथड्स कौन से हैं? पहला कौन सा है? डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पोल्स, POLES, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पोल्स। दूसरा क्या तरीका है? डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन। पहला कौन सा हो गया? डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पोल्स। दूसरा कौन सा हो गया? डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन। फंक्शन क्या है न्यूरॉन का? डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन। एंड थर्ड इज डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द एक्सॉन। एक्सॉन, AXON, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द एक्सॉन। अब इसको एक एक करके ले लेते हैं। पहला कौन सा है? डिपेंडिंग अपॉन
the number of poles, P-O-L-E-S, poles. According to the number of poles, according to the number of poles from which the processes arises, according to the number of poles from which the processes arises, the neurons are divided into three types. The neurons are divided into three types. अब ये three types कौन सी हैं? One is unipolar, U-N-I, P-O-L-A-R, unipolar. One is unipolar. Second is bipolar, B-I-P-O-L-A-R, bipolar. And third is multipolar. Multipolar. One is unipolar, second is bipolar, and third is multipolar. डायग्राम देख लीजिए. अब इसको एक ही करके लेंगे. पहला कौन सा लेंगे? यूनिपोलर न्यूरॉन. These neurons having one pole, these neurons have only one pole. From the single pole, both the processes dendrites, D-E-N-D-R-I-T-E-S. From the single pole, both the processes arises. और सिंगल पोल से दोनों प्रोसेसेस अराइजेस होते हैं. कौन कौन से? डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन. सो फ्रॉम द सिंगल पोल बोथ द प्रोसेसेस अराइजेस. कौन कौन से? एक्सॉन, AXON, एक्सॉन, एंड डेंड्राइट्स, DENDRITES, डेंड्राइट्स. अब यूनिपोलर न्यूरॉन कहाँ पाए जाते हैं? This type of nerve cell is present. This type of nerve cell is present only in the embryonic stage. This type of nerve cells is present only in embryonic stage in human beings. ये कौन सा हो गया हमारा? यूनिपोलर न्यूरॉन. सेकेंड इज बाइपोलर न्यूरॉन. बाई मीन्स टू. इसमें बाई नाम से पता चल रहा है कितने पोल्स होंगे? दो पोल होंगे. एक पोल से एक्सॉन अराइज होगा, दूसरे से क्या होगा? डेंड्राइट अराइज होगा. सो बाइपोलर न्यूरॉन्स. द न्यूरॉन ऑफ दिस टाइप have two poles, one for the axon and another for dendrite. One for axon and other for dendrite. तो ये हमारा कौन सा हो गया? बाइपोलर. दो पोल हैं, एक से एक्सॉन अराइज हो रहा है, दूसरे से डेंड्राइट अराइज होता है.
The third is multipolar neuron. The third is multipolar neuron. इसमें कई सारे पोल्स होंगे. These neurons have many poles. These neurons have many poles. One of the pole give rise to axon. One of the pole give rise to axon, and from the other poles arises dendrites. The next type of classification of neuron is, ये हमने न्यूरॉन को क्लासिफाई किया नंबर ऑफ पोल्स. पहला यूनिपोलर, एक ही पोल से एक्सॉन और डेंड्राइट अराइज हो रहे हैं. दूसरा हो गया बाइपोलर, हो गया दो पोल्स हैं, एक पोल से एक्सॉन अराइज हो रहा है, दूसरे से डेंड्राइट अराइज हो रहा है. और तीसरा हो गया मल्टीपोलर, हो गया एक पोल से एक्सॉन अराइज होगा और बाकी पोल से डेंड्राइट अराइज होते हैं. Second type of classification of neuron is depending upon the function. न्यूरॉन का फंक्शन कैसा है? दो फंक्शन देखो न्यूरॉन के होते हैं, एक होता है सेंसरी और दूसरा होता है मोटर. So on the basis of function, the nerve cells are classified into two types. According to the function of neurons, the nerve cells are classified into two types. One is motor neuron. One is motor neuron and second is sensory neuron. अभी मोटर न्यूरॉन क्या होता है? मोटर न्यूरॉन are also called efferent, E-F-F-E-R-E-N-T, efferent neuron. Motor neurons are also called efferent neurons. These neurons carry motor impulses. These neurons carry motor impulses from central nervous system to peripheral effector organs peripheral effector E-F-F-E-C-T-O-R, effector organs. Peripheral effector organs like muscles, glands and blood vessels, etc. Muscles, glands and blood vessels, etc. The motor neurons have a long axon. The motor neurons have
a long axon and a short dendrites. इसमें मोटर न्यूरॉन्स का दूसरा नाम क्या है? इफरेंट, EFFERENT। ये ब्रेन से मैसेज पेरिफेरल जितने आपके ऑर्गन्स हैं वहां तक मैसेज लेके जाता है। और इसमें इन न्यूरॉन्स में मेन विशेषता क्या है? एक्सॉन की लंबाई ज्यादा होती है और डेंड्राइट की लंबाई कैसी होगी? शॉर्ट होगी। सेकेंड टाइप ऑफ न्यूरॉन इज सेंसरी न्यूरॉन। Sensory neurons are also called afferent. Afferent, AFFERENT, afferent neurons. These neurons carry sensory impulse. These neurons carry sensory impulses from periphery to the central nervous system. From periphery to the central nervous system. The sensory neurons have a short axon and a long dendrites. इसमें एक्सॉन की लंबाई कम होगी और डेंड्राइट की लंबाई लेंथ ज्यादा होती है। ये पेरिफेरी से मैसेज कहाँ लेके जाएंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है? वन इज ब्रेन एंड सेकेंड इज स्पाइनल कॉर्ड। द थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन इज, पहला हमने क्लासिफिकेशन दिया डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ द पोल्स। दूसरा टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन दिया डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन। और थर्ड हम दे रहे हैं क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द एक्सॉन। एक्सॉन की कितनी लंबाई है उसके अनुसार क्लासिफिकेशन है न्यूरॉन्स का। डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द एक्सॉन। Depending upon the length of the axon, neurons are divided into two types. Neurons are divided into two types. One is Golgi type 1 neurons, Golgi, G-O-L-G-I, Golgi type 1. Golgi type 1 न्यूरॉन। और दूसरा कौन सा होता है? Golgi type सेकेंड न्यूरॉन। Golgi type 1 neuron and Golgi type 2 neurons. अब पहले हम कौन सा लेंगे? Golgi type 1 न्यूरॉन। इसमें क्या होता है? Golgi type 1 neuron have long axon the cell body of these neurons is in the central nervous system. The cell body of these neurons is in the central nervous system and their axon reaches the remote remote peripheral organs, and their axon
reaches the remote of the peripheral organ. Second type is Golgi type second neurons. Golgi type second neurons. इसमें axon कैसे होते हैं? Short. The neuron of this type has short axon. The neurons of this type have a short axon. These neurons are present. ये कहाँ present होते हैं? These neurons are present in cerebral cortex. These neurons are present in the cerebral cortex and spinal cord. So this is all about the classification of neuron. अब इसके बाद आ जाता है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है. इसका डायग्राम भी मैंने आपको भेज रखा है. Next is structure of neuron. Structure of neuron. It is different from other cells. It is different from other cells because of the presence of processes and absence of centrosome. न्यूरॉन बाकी सेल से अलग होता है. इस चीज में, दो चीजों में. एक तो इसमें न्यूरॉन्स में सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है. दूसरा इसमें प्रोसेसेस प्रेजेंट होते हैं. प्रोसेसेस अभी हम लोगों ने पढ़े हैं. कौन कौन से होते हैं? डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है. सेंट्रोसोम नहीं होता, इसलिए इसमें सेल डिवीजन नहीं होता. The neuron रिपीट कर दीजिएगा. It is different from other cells because of the presence of processes. Because of the presence of processes. Processes. P-R-O-C-E-S-S-E-S. Processes and absence of centrosome. Centro. C-E-N-T-R-O-S-O-M-E. And the absence of centrosome. अब न्यूरॉन के तीन पार्ट होते हैं. The neuron is made up of one is nerve cell body. Second is dendrite, D-E-N-D-R-I-T-E-S, dendrites. And third is axon, A-X-O-N. The nerve cell body is also called soma. The nerve cell body is also called soma, S-O-M-A, soma. The dendrite and axon form the processes
the dendrite and axon form the processes. Each neuron has only one axon. Each neuron has only one axon. The axon arises from axon hillock, HILLOCK. The axon arises from axon hillock, HILLOCK. Axon hillock of the soma. नर्व सेल बॉडी का दूसरा नाम क्या है? सोमा. The dendrites may be absent. Or if present, it may be one or many in number. Dendrites absent हो सकते हैं, अगर present है एक होगा या एक से अधिक होगा. Dendrites are short processes. And the axon are long processes. The dendrites and axons are usually called nerve fibers. The dendrites and axons are usually called nerve fibers. अब एक एक करके ले लेते हैं न्यूरॉन के पार्ट को. पहला कौन सा लेंगे? नर्व सेल बॉडी. नर्व सेल बॉडी. The nerve cell body is irregular in shape. The nerve cell body is irregular in shape. And it contains the cytoplasm called neuroplasm, 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 which is covered by a cell membrane. The cytoplasm contains a large nucleus. The cytoplasm contains a large nucleus. और न्यूक्लियस के अलावा क्या होगा? नाइसल बॉडीज. नाइसल, NISSLS, नाइसल्स बॉडी. न्यूरोफिब्रिल्स, न्यूरो, NEURO, न्यूरोफिब्रिल्स, FIBRILS, न्यूरोफिब्रिल्स.
mitochondrium, and Golgi apparatus. तो नर्व सेल बॉडी के साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं? न्यूरोप्लाज्म। और ये न्यूरोप्लाज्म के बाहर क्या होगा? एक सेल मेम्ब्रेन रहती है। और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, नाइसेल बॉडीज होंगी, न्यूरोफिब्रिल्स होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, और क्या होगा? गोल्जी एपरेटस होगा। तो सबसे पहले हम अब इसको एक एक करके ले लेते हैं। नर्व सेल बॉडी के अंदर जितने ऑर्गेनल्स होते हैं, पहले हम कौन सा लेंगे? न्यूक्लियस। सो राइट डाउन न्यूक्लियस। Each neuron has only one nucleus in the nerve cell body. Each neuron has only one nucleus in the nerve cell body. The nucleus is in the central part of the nerve cell body. The nucleus is in the central part of the nerve cell body. The nucleus has one or two nucleoli, NUCLEOLI. The nucleus has one or two nucleoli. The nucleus does not contain centrosome. The nucleus does not contain centrosome. So the nerve cell cannot multiply like the other cells. So the nerve cells cannot multiply like the other cells. अब साइटोप्लाज्म में एक तो हो गया, सेंट्रल में क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस में क्या होता है? एक या दो न्यूक्लियाई होते हैं, और सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है। तो जब सेंट्रोसोम एब्सेंट है तो इसमें न्यूरॉन्स क्या होता है? मानो इसे लिख के आ रहे, बैटरी रनिंग दो। एक सेकंड होल्ड करना है। I think.
हेलो। Yes, sir. हाँ बेटे, वो थोड़ा नेट की दिक्कत हो गई थी, सॉरी। तो न्यूक्लियस के अंदर सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है, इसलिए इसमें कोई न्यूरॉन्स में सेल डिवीजन नहीं होता। सो द नर्व सेल कैनॉट मल्टीप्लाई लाइक अदर सेल्स। क्यों नहीं होता? इसमें सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है। अब न्यूक्लियस के अलावा और क्या चीज प्रेजेंट होती है नर्व सेल बॉडी में? नाइसल बॉडीज। The next organelle is Nysal body. NISSLS. Nysal bodies. BODIES. Nysal bodies. Nysal bodies or granules. Nysal bodies or granules are small basophilic granules These bodies are present throughout the soma. These bodies, that is Nysal bodies, are present. These Nysal bodies are present throughout the soma. Soma means cell body. SOMA. Present throughout the soma, except in the axon hillock. 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 Nysal bodies are responsible. Nysal bodies are responsible for the spotted appearance Nysal bodies are responsible for the spotted. Spotted means nishan. Nishandar. Spotted. SPOTT. It is spotted appearance. So Nysal bodies are responsible for the spotted appearance of the soma. The Nysal body are membranous organelles. The Nysal body are membranous organelles. इसमें क्या चीज प्रेजेंट होती है? राइबोसोम. containing ribosomes. 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 So these Nysal bodies are concerned with the synthesis of protein in the neurons. So these Nysal bodies are concerned with the synthesis of proteins in the neurons.
The number of natural bodies, the number of the natural bodies varies with the condition of the nerve. The number of natural bodies vary with the condition of the nerve. अगर हम थक जाते हैं या नर्व डैमेज हो जाती हैं, फैटिक मैंने थक जाना, ड्यूरिंग फैटिक FATIGUE, during fatigue or injury of the neuron, during fatigue or injury of the neuron, these natural body fragment मैंने इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, fragment FRAGMENT. So during fatigue or injury of the neuron, these bodies fragments and disappear, बाद में गायब हो जाते हैं, and disappear by a process called chromatolysis. Chromato, CHRO, chromato, MATO, lysis, LYSIS, chromatolysis. The granules reappear after recovery from fatigue, or after regeneration. This is about the nasal body. The third organelle is neurofibrils. Neurofibrils, NEUROFIBRILS, neurofibrils. Neurofibrils are thread-like structures present in the form of a network in soma. Neurofibrils are thread-like structures present in the form of network in soma and processes. The neurofibrils consist of microfilaments, microfilaments and microtubules. These neurofibrils consist of microfilaments and microtubules. Next organelles in cell body is
mitochondria. Mitochondria. The mitochondria are present in the soma. The mitochondria are present in the soma and in axon. The mitochondria form the powerhouse of the mitochondria form the powerhouse of the nerve cell, powerhouse of the nerve cell, where ATP is produced, which is the energy rich compound, which is the energy rich compound. Next organelle is Golgi apparatus. Golgi apparatus this is concerned with the package of proteins. This is concerned with package of proteins into granules. This is concerned with the package, PACKAGE, package of proteins into granules. After nerve cell body, the next part of the neuron is dendrite. Dendrites. The dendrites are the branched processes. The dendrites are the branched processes of the neuron. The dendrites are the branched processes of the neurons. Dendrites may be present or absent. Dendrites may be present or absent. If present, their number may be one or many. If present, their number may be one or many. The dendrites have Nissl granules and neurofibrils. The dendrites have Nissl granules and neurofibrils. Dendrites are conductive in nature. Conductive.
conductive in nature and transmit the impulse and transmit impulses and transmit impulses towards the nerve cell body, towards the nerve cell body. So dendrites are conductive in nature and transmit impulses towards the nerve cell body. The dendrites are shorter processes. ये प्रोसेस कैसे होते हैं? छोटे होते हैं. The dendrites are shorter processes terminating mostly near the nerve cell body, mostly near the nerve cell body. So this is about the dendrites. After dendrites is axon. Axon. The axon is a longer process of the nerve cell. The axon is the longer process of the nerve cell. This arises from the axon hillock. This arises from the axon hillock of the nerve cell body and is devoid of nasal granules and is devoid of nasal granules. The axon may extend for a long distance. The axon may extend for a long distance away from the nerve cell body. सर फिर से रिपीट कर दीजिए. The axon may extend, extend for a long distance away from the nerve cell body. The length of the longest axon is about 1 meter. The length of the longest axon is about 1 meter. Then is structure of axon. Axon का structure कैसा होता है? In a nerve, axons are arranged in different bundles. In a nerve, axons are arranged in bundles, 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 which are called, in bundles को क्या बोलते हैं? Fasciculi, which are called fasciculi, 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 fasciculi.
So in a nerve, the axons are arranged in different bundles which are called fasciculi. The whole nerve is covered by, पूरी नर्व के बाहर एक कवरिंग होती है. The whole nerve is covered by areolar membrane. Areolar, areolar, areolar membrane. And this membrane is called, इसको क्या बोलते हैं? Epineureum. This is called, ये भी डायग्राम मैंने आपको भेज दिया है. This is called EPI neurium, Neurium, Epineureum. Each fasciculus is covered by perineurium. Peri, P-E-R-I, neurium, N-E-U-R-I-U-M. तो नर्व के बाहर एक कवरिंग होती है, उसका नाम हमने क्या दे दिया? इपिन्यूरियम दे दिया. और जितने नर्व फाइबर्स, द होल नर्व फाइबर जो कवर्ड होता है, उसको हमने क्या कहा? इपिन्यूरियम कहा. और नर्व के अंदर एक्सॉन के बंडल्स होते हैं. ईच बंडल इज कवर्ड बाय, किससे कवर्ड रहता है? एक मेम्ब्रेन होती है, उसका क्या नाम हो गया? इपिन्यूरियम हो गया. एंड ईच fasciculus, जितने बंडल होते हैं वो भी कवर्ड रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पेरिन्यूरियम. एंड ईच नर्व फाइबर is covered by endoneurium. फिर सुन लीजिए. In a nerve, the axons are arranged in different bundles which are called fasciculi. हर नर्व के अंदर एक्सॉन बंडल के रूप में होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? fasciculi या fasciculus. The whole nerve is covered by a areolar membrane. इसको क्या बोलते हैं? epineurium. And each fasciculus is covered by perineurium. And each nerve fiber is covered by endoneurium. बेटे और हिम्मत है पढ़ने की? नो सर. हैं? तो फिर नहीं सर, अब नहीं. हाँ, अगर पढ़ाने को तो आप कहो मैं 4 घंटे पढ़ा दूं, कोई दिक्कत नहीं है. कि उसका खाना पूर्ति करने का मेरे ख्याल से कोई फायदा तो नहीं है, है ना? जी सर. तो कायदे से देखो, जितना समझ में आ जाए उतनी ही देर पढ़ना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना? हर इंसान का जी सर. जी सर. ये नहीं कि हम 2 घंटे लगातार पढ़ा दें और मेरे को ज्यादा मनी मिले, वो मेरा उद्देश्य नहीं है बेटे, है ना? जी सर. जितना बच्चों की समझ में है, जितना मैं पढ़ा सकूं उतना ही पढ़ाना चाहिए. चलो तो आज 1 ही घंटा रखते हैं ये. उसके बाद आप मेरे को बता देना. जब भी कोई कल तो लेक्चर है ही सर. तो कल बोलेंगे 11 से 12 कल रखते हैं, है ना? ठीक है सर. ठीक है. शाम का अगर कोई 1 आध घंटा निकालना चाहो निकाल लीजिए. मेरे को पहले आधा 1 घंटा पहले बता दीजिए, मैं कर दूंगा अरेंज. ओके सर. हाँ, ओके बेटे. थैंक यू बेटे. गॉड ब्लेस. गुड आफ्टरनून सर. बाय बेटे. Thank you, Bye, sir. sir. वेलकम. Good afternoon, sir. वेलकम बेटे.